नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND 24 के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अल्टीमेटम के बाद भी अभी तक जबलपुर में सड़कों को सुधारने का काम शुरू नहीं हुआ है। स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है ना सीमा समाप्त होने के बाद भी सड़कों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे कामों की उसकी जांच करो और अब ये व्यवस्था कैसे ठीक हो, इस व्यवस्था को बनाओ। अभी पता नहीं वहाँ कौन है, ये ऐसी कब से है वहाँ? 1.25 साल में आप ये देखते नहीं। बरसात के पहले मेंटेनेंस के लिए क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, हटा दी उसको तो सस्पेंड करके उसके सारे कामों की जांच करा। तो सुना आपने, ये अल्टीमेटम सीएम शिवराज ने बीते दिनों अधिकारियों को दिया था, लेकिन मौजूदा वक्त में सूबे की सड़कों का हाल क्या है, इस सवाल का जवाब जानने IND 24 की टीम जबलपुर की सड़कों का रियलिटी चेक करने पहुंची। तो यहाँ सड़कों की हालत इतनी खस्ता मिली कि शहरवासी इन गड्ढों भरी सड़कों से गुजरकर काफी परेशान होते हैं। उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है इन सड़कों से गुजरते वक्त उड़ने वाली धूल, जो कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। यहाँ बहुत समस्या हो रही है भैया, ऐसी समस्या हो रही है कि हम लोग डस्ट में पागल हो गए हैं। हमारे ग्राहक कस्टमर डेली लौटते हैं कि भैया दूध गंदा है, धूल दूध के ऊपर आ रही है और आँखों में जा रहा है। हम लोग के डॉक्टर को भी हम लोग ने दिखाया, बीमार हो गए 4-5 चक्कर हम लोग। डॉक्टर ने साहब बोला कि भैया आप कुछ व्यवस्था करो, बोले आँख को बचाओ, बोले इधर आँख में बोले बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसे करके हमने। और उसके बाद भी और धूल इतनी है कि हम लोग को पन्नी लगाना पड़ रहा है। ये 4-5 साल से खराब है, इसमें कोई सुनवाई नहीं है और फालतू की डस्ट डाल के गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है और इससे ज़्यादा धूल उड़ रही है डस्ट में। रोड तो बहुत पूरे गड्ढा गुड्डी पूरे बराबर धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा। मैं किसी गए रिक्शा चलाते नहीं मर रहा बिल्कुल, अन्य टूट फूट हो जाती है निकालने, इतनी गड्ढे गए हैं। रोड तो बस साल भर से बड़ी रोड इस बार बनी कहाँ रही है? मुझे तो 12 साल हो गए, लेकिन आज तक देखा यहाँ रोड नहीं बनी। इतनी धूल, चाहे सुबह लगाओ झाड़ू, चाहे शाम को लगाओ, पूरे टाइम धूल। खाना बनाओ तो उसमें धूल, सब जगह धूल ही धूल है। ऐसा लगता रहे भी यहाँ कि ना रहे। ट्रक भी यहाँ धंस गया, फिर भी उसके बाद भी नहीं, बस ये मोरम डलवा देते हैं, गिट्टी डलवा देते, उसके बाद कुछ भी नहीं करते। कोई भी नहीं आया, न यहाँ कोई देखता है। वोट के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी कोई भी नहीं आया। ये हालत शहर के 1-2 मार्गों की नहीं, बल्कि अधिकतर मार्गों का यही आलम है। लोगों की माने तो इन सड़क मार्गों से गुजरना उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि इन सड़कों से गुजरते वक्त रोजाना हादसे होते हैं। लोगों ने कई बार सड़कों के खस्ता हाल होने की शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन इन शिकायतों को लेकर उन पर भी कोई असर नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ जस्ट थोड़ा सा आगे एक नाला है जो कि काफ़ी सक्रिय है और सक्रिय होने की वजह से यहाँ पे आए दिन जाम लगता रहता है। और आज की डेट में ये स्थिति है कि यहाँ के आसपास के जो निवासी हैं, जो व्यापारी हैं, गले की बीमारी से, आँखों की बीमारी से और आए दिन एक्सीडेंट होने की वजह से काफ़ी हताहत है और काफ़ी क्षतिग्रस्त है। आप देखिए कि जो भी स्मार्ट सिटी की सड़कें बनाई गई हैं लंबे समय से, 2015 से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, आज 2022, 7 साल हो गए। 7 साल में स्मार्ट सिटी के नाम पे जबलपुर को क्या मिला है ये सबको मालूम है। इस दूसरी जो रही सही कसर थी वो फ्लाईओवर ने कर दी है, पूरी कर दी है। फ्लाईओवर के नीचे की सड़कों की ये हाल है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। बीच में ज़रूर महापौर ने कहा था कि उनको आप चलने लायक बना दें सड़क, लेकिन मुझे लगता नहीं कि PWD ने उसमें कोई ध्यान दिया हो। धूल का अंबार है और आप देखिए कि कोई व्यक्ति सड़क से निकलना पसंद नहीं कर रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि जनप्रतिनिधियों का कोई रोल नहीं है। वहीं लोगों की माने तो सड़कों पर बने भारी भरकम गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। एक और जहां इनसे सड़क हादसे हो रहे हैं, तो दूसरी ओर सूखी सड़क पर उड़ रही धूल के गुबार उन्हें बीमार कर रहे हैं। गौरतलब है कि सड़कों के खस्ता हाल को लेकर सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जल्द सभी खराब सड़कों को ठीक किया जाए, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और सड़कों की दयनीय स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सड़कों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा।
नगर निगम ने ये प्लानिंग हम लोगों ने एक्चुअली बारिश के पहले ही हम लोगों ने कर लिया था। मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने में हम लोगों ने करीब 80 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स के टेंडर निकाले हैं, जिसमें 40 किलोमीटर का डामर का टेंडर है, 40 किलोमीटर का हमारा अलग अलग कंक्रीट के टेंडर हैं। बहुत सारे टेंडर हमारे एग्जीक्यूशन स्टेज में आ गए हैं, वर्क ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं, कुछ हमारे अभी वित्तीय बिड या टेक्निकल बिड की स्टेज में चल रहे हैं। और जो रिस्टोरेशन का वर्क है वो हमने इस फेस्टिवल सीजन के पहले भी बहुत हद तक काफ़ी जो जर्जर सड़कें थी उसको रिस्टोर भी हमने करने के लिए लगातार प्रयास किया है। आने वाले समय में 2 से 3 महीने में 31 दिसंबर 2022 तक का हम लोगों ने टारगेट लेके चला है। शासन स्तर से भी 31 दिसंबर तक का लक्ष्य सारे रोड्स को रिस्टोर करने के लिए दिया गया है। 4.5 करोड़ रुपए की राशि उसमें स्वीकृत हुई। चूंकि 4.5 करोड़ की पावर मेरे पास है, मैंने उसे दस्तखत किया, उसमें वर्क ऑर्डर हुआ है, कल उसमें एग्रीमेंट हुआ है। संभवतः कल या परसों उस सड़क में हम लोग दिन भर पानी छिड़काव करके धूल ना उड़े उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। पैच वर्क पूरे कराए गए हैं, परंतु हम ज़्यादा पैसा उसमें इसलिए खर्चा करके उसको ठीक नहीं कर सकते कि वो पैसों का दुरुपयोग होगा, नुकसान होगा। कुछ दिन जरूर क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन उसके अलावा कोई हमारे पास उपाय नहीं है। खस्ता हाल सड़क, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोड की, जहां प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को 2 टूक चेतावनी दी थी कि खस्ता हाल सड़क को जल्द से जल्द स्थिति में लाया जाए। परंतु अभी भी जबलपुर में नगर निगम का कोई भी आला अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक्शन और आदेश, जी हाँ, एक्शन यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक में कहा है कि जो भी खराब सड़कें हैं उसको तत्काल निर्माण कर जल्दी से जल्द बनाया जाए और उसमें भी ग्रैंड टाइम उन्होंने वहां पर निर्धारित कर दिया है कि उसी समय पर बनाना चाहिए। इस समय हम मौजूद हैं जबलपुर के विजयनगर के SBI चौक से मथुरा जाने वाली रोड पर, जहां मथुरा बिहार की तरफ जाती है। वहीं आप एक उदाहरण जो है ये रोड देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ का ये रोड जो जर्जर स्थिति में है। VIP पॉश एरिया है जहाँ पर इस वक्त IND24 मौजूद है और किस तरीके से यहाँ पर पैसों की होली यानी नगर निगम के द्वारा यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर बंदरबाट किया जाता है, ये साफ नजर आ सकता है। इस समय हम मौजूद, आप देख सकते हैं विजयनगर का रोड है जो कि आधा ये परखिच्चा जो है ये उड़ चुका है, ये आप कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आदेश है कि जल्द से जल्द जो रोड बिगड़ गए हैं उसको बनाया जाए। अब देखने की बात होगी कि आखिरकार ये रोड कब बनती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सड़कों का हाल अभी भी बदहाल पड़ा हुआ है। जी हाँ, जबलपुर की अभी भी सड़कें अभी भी बदहाल सी बनी हुई है। करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी और नगर निगम के द्वारा किस तरीके से यहाँ पर खर्च किए जाते हैं, इसकी होली खेली जाती है और किस तरीके से जनता का पैसा बर्बाद किया जाता है, ये भी आपने सुना और देखा। लेकिन वो सड़कें जो जर्जर पड़ी हुई हैं, उस जिसमें लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेने तक में इलाज करना पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जबलपुर से कैमरा पर्सन कदीर खान के साथ IND24 के लिए देवजीत देव। प्रदेश में शहर शहर सड़कों का बुरा हाल है। यहां ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, अब राजधानी की सड़कें भी गड्ढों से भर गई हैं। खस्ताहाल सड़कें हादसों को न्योता दे रही हैं। भोपाल के मोतिया तालाब स्थित शाहजहानाबाद रोड पर लोग खराब सड़कों से परेशान हैं। इस रोड के एक साइड में राजधानी के बड़े अस्पताल बने हुए हैं, जहां दूर दूर से लोग इलाज करवाने आते हैं। उड़ती धूल से राहगीर काफी परेशान है। इसका संज्ञान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ले चुके हैं। 25 अक्टूबर की रात शहर में निकले थे, खस्ताहाल सड़कें देख नाराजगी जाहिर की थी। दूसरे ही दिन जल्द सड़कों की मरम्मत को लेकर नगर निगम और PWD के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बावजूद इसके लगता है नगर निगम और PWD विभाग की नींद नहीं उड़ रही है। भोपाल की जिन खराब खस्ताहाल सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई थी और PWD विभाग और नगर निगम को बेहतर सड़क करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक ये सड़कें ठीक नहीं हो सकी हैं, इन सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकी। आप देखेंगे ये भोपाल का मोतिया तालाब रोड है, शाहजहानाबाद रोड, यहाँ पर किस तरह से पूरी सड़क जो है गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और ये इस रोड पर सबसे ज़्यादा अस्पताल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह से सड़कें हैं वो यहाँ पर कई बार हादसों को निमंत्रण देती हैं। कई बार यहाँ पर हादसों का भी शिकार हो जाते हैं और कई बार जिस तरह से यहाँ से बसें निकलती हैं और गाड़ियाँ निकलती हैं तो ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बन जाती है।
लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के हमीदिया रोड, शाहजहानाबाद रोड की खराब सड़कों को लेकर नाराजगी जताई थी और नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए थे कि वो जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराएं, और वे मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि वो दोबारा सड़कों पर निकलेंगे और देखेंगे कि सड़कें ठीक हुई हैं या नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी भोपाल में नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग ने अब तक सड़कों की मरम्मत नहीं की है, या ये कहें कि इन खराब सड़कों का मामला नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग के आपसी विवाद में नहीं सुलझ पा रहा है, और अब देखना होगा कि भोपाल की ये सड़कें कब तक बेहतर होंगी। कैमरामैन रवि राजपूत के साथ आमिर खान, IND24 भोपाल। रीवा में विकास की आंधी ऐसी चली कि शहर की सड़कें जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो गई। सड़क पर चलना मानो हादसे को न्योता देना है। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम सड़कों की मरम्मत तो कराता है, लेकिन ये मरम्मत एक बरसात भी नहीं झेल पाती है और सड़कें दोबारा गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं। ऐसे में जिम्मेदारों पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। इसमें दो तरीके से हम काम कर रहे हैं। एक तो सीवर लाइन डलने के बाद और गैस पाइपलाइन डलने के बाद जहाँ जहाँ पे रोड क्षतिग्रस्त हुई है उसके लिए नगर निगम के द्वारा रिपेयर करने के लिए, रोड को रिस्टोर करने के लिए करीब 1 किलोमीटर का दायरा पूरा नगर निगम मिला के अलग अलग हिस्सों में है। उसके लिए डामरीकरण के टेंडर हो चुके हैं और RCC से भी रिस्टोर करने के टेंडर हो गए हैं। तो टेंडर भी हो गए हैं, उनके वर्क ऑर्डर भी जारी होने की स्थिति में है। तो मेरे ख्याल से उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे जल्द ही काम प्रारंभ कर देंगे। और जहाँ पे ड्रेन्स कवर्ड नहीं है, जगह जगह पे गड्ढे हैं, जहाँ पे कई जगहों से ये शिकायत आती है कि ड्रेन पे स्लैब डाल के उसको कवर करना है, उसके लिए भी पीस वर्क के टेंडर्स हमारे ऑलरेडी सारे जोन्स, चारों जोन्स में हो चुके हैं और उनके माध्यम से उनको ड्रेन कवर कराने की भी कार्रवाई हम आगे अगले 15 दिन में हम प्रायोरिटी में करके उनको कवर करें। अभी हम रीवा शहर के हृदय स्थल शिल्पी प्लाजा पे आपको दिखाएंगे। ये है शिल्पी प्लाजा, और जब शिल्पी प्लाजा चूँकि रीवा शहर का हृदय स्थल है और सबसे बड़ा मार्केट भी है, अब हम दिखाना चाहेंगे कि जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ पर किस तरीके से सड़क है। आप ये देखिए, ये सड़क का हाल है। इस तरीके से कई सड़कें देखने को मिल जाएंगी और गड्ढे हैं। ये गड्ढे हादसे का कारण बनते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम लोगों से बात करेंगे। जो रीवा नगर मुख्य केंद्र बिंदु है, तो यहाँ मार्गों की ऐसी हालत है कि प्रशासन या तो उनके आंखों में दिख नहीं रहा है या कि अपनी वो जनसेवा के नाम पे और ये जो व्यवस्थाएं मार्ग के लिए है उसके आड़ पे पता नहीं क्या लीपापोती और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्योंकि शहर के मुख्य मार्ग मैं तो आपको गड्ढों के नाम सहित बता सकता हूँ। चल चौराहा, ये इन गड्ढों से क्या होता है, किस तरीके से क्या? इनमें से आने वाले समय में रो जाते हैं लोग, गिरते पड़ते हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग गिरते टूटते हैं और नगर निगम पता नहीं क्या करें, हम लोगों को पता नहीं। तो सड़कें बनती हैं और जल्दी उखड़ जाती, क्या कहेंगे, क्यों? अरे इसमें मटेरियल की कमी रहती है, इस वजह से सड़कें उभर जाती हैं, पूरी तरह गड्ढे हो गए हैं, लोग आते हैं गिरते हैं, परेशान होते हैं। प्रशासन बनवा नहीं रहा है, पता नहीं प्रशासन नहीं बनवा रहा है और इस तरीके से हादसे हैं। अरे ये गड्ढे तो बहुत दिन से देख रहे हैं सर, ये मतलब जब देखे तो पानी भर जाता है, लोग गिर जाते हैं, खराब है। कौन सा एरिया बोला जाता है? ये आपका मेघनैनी है, मेघनैनी चौराहा साईं मंदिर के सामने। बिल्कुल इस तरीके से गड्ढे आम बात हो गई है और लोग चलते हैं। हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं, आपसे बात करेंगे। आप ये गड्ढे यहाँ पर, ऐसे गड्ढे आपको कई जगह दिखते हैं शहर में? पूरे शहर में इसी तरह के गड्ढे हैं, हर जगह गड्ढे दिखते हैं। अब गड्ढे भरने वाली सरकार चाहिए, सरकार ने नगर निगम इसका काम करे, जो भी है। बिल्कुल, ये जो गड्ढे हैं ये हादसे के कारण बनते हैं और जिस तरीके से लोगों ने कहा, ये गड्ढा कब से देख रहे हैं आप इसे? ये साल 1.5 साल हो गया हमको देखते हुए गड्ढे। बिल्कुल, अभी तक विभाग के जो जिम्मेदार हैं ऐसे गड्ढों की अभी सुध नहीं ली है। अब देखना ये होगा कि खबर दिखाने के बाद जो संबंधित विभाग है कितने जल्दी ऐसे गड्ढों, ऐसे पॉइंटों को देखता है, क्योंकि आए दिन सड़कें बनती हैं और इस तरीके से गड्ढे नजर आते हैं। सड़कें शहर का आईना होती हैं और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। सड़कों की स्थिति से शहर में हो रहे विकास कार्यों का आकलन होता है। अगर शहर की सड़कें चकाचक हैं तो समझ लीजिए शहर विकास की ओर अग्रसर है, अन्यथा नहीं। सड़कों का आईना दिखाती ये हमारी रिपोर्ट देखिए।
सागर शहर का आईना साफ बता रहा है कि शहर की ज्यादातर सड़कें खस्ता हालत में हैं और वह हादसों को दावत देती रहती हैं। कहने को तो सागर एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन कई मुख्य मार्गों की सड़कें कितनी स्मार्ट और सुंदर हैं, ये तो तस्वीरें ही बयां कर रही हैं। सागर के मुख्य मार्ग में शामिल 332 से परकोटा होते हुए और बस स्टैंड तक की सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं। साथ ही शहर की गोला कुआ मार्ग से सराफा होते हुए मोतीनगर चौराहे तक की भी सड़कों का आलम यही है, जिसके चलते आए दिन हादसे होते हैं। सागर में जो स्मार्ट सिटी के नाम पे सड़कों पे जो काम हो रहा है, पाइपलाइन डाली जा रही है तो कहीं सीवेज लाइन डाली जा रही है, और इन सब की समय सीमा प्रशासन ने तय की है और ठेकेदारों ने भी तय की है, परंतु इनके कामों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कब शुरू होता है, कब बंद होता है। और कहीं उखड़ी डली है तो उखड़ी डली है, कहीं थोड़ा सा उनने मेंटेनेंस का काम कर दिया। पूरे शहर की ये दशा है कि धूल के अलावा, कंकड़ पत्थर के अलावा पूरे शहर में कहीं कुछ नहीं। जहाँ सीमेंट रोड है, पक्की रोड है, वहाँ की स्थिति थोड़ी ठीक है, बाकी जहाँ जहाँ डामर रोड है पूरे शहर में केवल धूल उड़ रही है, कंकड़ मिट्टी पत्थर है और आवागमन में बेहद परेशानी जाती है, विशेषकर महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धों के लिए। दरअसल इन सड़कों के खराब होने का मुख्य कारण ये है कि सागर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा चल रहे टाटा की पानी सप्लाई योजना और सीवर लाइन के कार्य में गुणवत्ताहीन कार्य है, जिसके चलते सड़क तो खोदी जाती है, लेकिन इनको दोबारा बनाया या सही नहीं किया जाता। खामियाजा शहर वासियों को उठाना पड़ रहा है। वहीं शहर के विधायक की माने तो शहर की सिर्फ कुछ सड़कें ही खराब हैं। हाँ, कुछ सड़कें खराब हुई हैं और उन तमाम सड़कों के निर्माण के लिए हम लोग टेंडर कर चुके हैं, एजेंसी का चयन हो चुका है। ये जो बारिश में इस बार बारिश का स्पैन जो है लंबा चला, जिसके चलते हुए हमें काम करने में थोड़ी असुविधा हुई है। डामर के प्लांट सारे बंद हो जाते हैं इस दौरान। हम लोग 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर ये सारे के सारे कार्य पुनः शुरू कर रहे हैं और बारिश के पहले, ये आगामी बारिश के पहले हम इन तमाम कार्यों को पूर्ण करेंगे। इस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं। सागर की जनता को असुविधा हो रही है, मुझे उसका थोड़ा इल्म है, लेकिन उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि बारिश के पहले अधिकांश जो हमारी महत्वपूर्ण सड़कें हैं वो निश्चित रूप से नए सिरे से बना दी जाएंगी और जो सड़कें जो हमारी मुख्य सड़कों के अलग सड़कें हैं, सब्सिडाइज सड़कें हैं, उन सड़कों को भी यथासंभव हम लोग बनाने का या उनकी रिपेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सागर की सड़कें हैं, चूँकि सागर स्मार्ट सिटी है तो ये उम्मीद लगाई जाती है कहीं ना कहीं सागर के बाहर के लोगों द्वारा भी और तमाम लोगों द्वारा कि सागर एक बेहतर और सुव्यवस्थित शहर होना चाहिए। लेकिन अगर सागर में अव्यवस्थाएं कहीं हैं तो सिर्फ सड़कों के कारण ही अव्यवस्थाएं हैं, चाहे शहर की सड़क हो चाहे राज्य मार्ग हो, सभी में बेहद बुरी तरीके के हालात हैं। शहर में बड़े बड़े गड्ढे हैं और यही एक कारण मूल रहा कि बीते दिनों जब चुनाव हुए तो निगम के चुनावों में ये बड़ा मुद्दा रहा, स्मार्ट सिटी द्वारा जो भ्रष्टाचार और गुणवत्ताहीन काम किए जा रहे हैं, उस कारण से शहर का बेहद बुरा हाल है। ये भी बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान के हालातों में कुछ सूचना के अधिकार के तहत पाई गई जानकारियों में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि सागर में दमा और अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ी है, साथ में एक्सीडेंट के जो केसेस हैं वो भी बढ़े हैं। तो ये लगभग सारा जो मामला है ये सड़कों से आकर जुड़ता है और सागर स्मार्ट सिटी द्वारा जो गुणवत्ताहीन काम किए जा रहे हैं उनसे ये पूरी समस्याएं शहर की आम जनता इन अव्यवस्थित सड़कों से और स्मार्ट सिटी के इन भ्रष्टाचार से बेहद परेशान है। सड़कों के हालात खराब हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े गहरे गड्ढे शहर में दर्जनों स्थानों पर बन चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि का इस ओर कोई ध्यान नहीं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सागर वासियों को इन खस्ता हाल सड़कों से निजात मिलती भी है या नहीं।
सागर स्मार्ट सिटी की जो सड़कों के हालात हैं, हमने उनका जायजा लिया। हमने आपको सड़कें भी दिखाई और लोगों की राय भी ली। साथ ही सागर विधायक सहित नगर निगम आयुक्त का भी हमने आपको एविडेंस सुनवाया कि आखिर जो उनका क्या कहना है सड़कों के प्रति। और विपक्ष कहें तो और सत्ता पक्ष दोनों के ही हमने आपको बयान सुनवाए कि आखिर सड़क को लेकर सागर में लोगों के क्या ओपिनियन है, क्या विचारधारा है। तो उसी के चलते सागर में जो सड़कें हैं उसमें काफ़ी मुख्य मार्गों की सड़कों में कई बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिरते भी नज़र आते हैं और उनका जो है इलाज के लिए उनको अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया रूटीन होती है कि लोग गिरते हैं और अस्पताल पहुंचकर फिर सड़कों पर दिखाई देते हैं। लेकिन इसका स्थायी जो सॉल्यूशन है सड़क बनने का, तो उसके लिए जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका कहना है कि लगातार बारिश हुई है, उसके कारण सड़क खराब हुई है। जो सड़क खराब है उसकी जल्द ही टेंडर प्रक्रिया करके उसको सुधारा जाएगा। हर्षित पांडे, IND 24 न्यूज़, सागर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को भले ही स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल कर लिया गया हो, लेकिन ग्वालियर की खराब सड़कें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी है। खराब सड़कों के चलते ग्वालियर कैसे बनेगा स्मार्ट, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ग्वालियर में चंबल अंचल का सबसे बड़ा जयारोग्य अस्पताल मार्ग है, जहां से ग्वालियर ही नहीं बल्कि कई जिले के लोग इलाज करवाने आते हैं। लेकिन यहाँ की सड़क इतनी बदहाल है कि बाहर से आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह शिंदे की छावनी से AB रोड के बीच आने वाली सड़क के भी हाल है। खराब सड़कों से उड़ने वाली धूल अब रहवासियों की बीमारियों की वजह बनती जा रही है। आपको ज्ञात होगा कि हम लोग स्पेशल टीमें बनाई हुई हैं और प्रतिदिन हम पेच वर्क का काम कर रहे हैं रोडों को सुधारने के लिए, और उस जितना काम करते हैं उसको मीडिया के माध्यम से पब्लिक को भी बता रहे हैं कि आज इतनी इस कॉलोनी में, इस वार्ड में इतनी रोडें ठीक की गई, इतने किलोमीटर ठीक की गई। तो हमारा काम युद्ध स्तर पे चल रहा है और ये जो पेच वर्क का काम है आप 15-20 दिन में सब लगभग हो जाएगा। स्मार्ट सिटी से वर्क चल रहा है और उस पर डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है, बहुत सख्ती से मॉनिटरिंग हो रही है और तय समय सीमा में ये रोडें भी तैयार हो जाएंगी। समय के साथ साथ सड़कें सुधरने के बजाय खराब होती जा रही है। शहर के लगभग सभी मुख्य मार्ग जर्जर हो चुके हैं। वहीं बीच बीच में नगर पालिका पेच वर्क का काम करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह भी अपना दम तोड़ देता है और जिसके कारण सड़क हादसों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में बदहाल सड़कों की मरम्मत नहीं होने के विरोध में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जूते चप्पल पहनना तक छोड़ दिया, जिसके बाद आगामी 30 जनवरी तक अधिकारियों ने सड़कों की दशा सुधारने का आश्वासन दिया है। देखिए, अभी बारिश अब रुकी है तो सभी अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और गारंटी पीरियड में जो सड़कें हैं उनके ठेकेदारों को बोल दिया गया है, अगर वो लोग सही समय पर उसको निराकरण नहीं करेंगे, सड़कों का मरम्मत नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर की सड़कें बदहाल हैं, लोग परेशान हैं। जो प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं उनका संकल्प है, उन्होंने कहा है कि जब तक ग्वालियर की जो सड़कें हैं, बदहाल सड़कें हैं, जब तक वो नहीं सही हो जाएंगी, जब तक वो जूते और चप्पल नहीं पहनेंगे और भी जो परेशानी है, मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही। हमारे बीच कुछ लोग भी खड़े हैं, हम उनसे पूछेंगे कब से परेशान हो यहाँ की सड़कों से? काफ़ी दिन हो गए, 3-4 साल हो गए परेशान। 3-4 साल से ऐसी रोड पड़ी हुई है, बनी नहीं रही है। चलने में लोग गिरते हैं, काफ़ी लोग मतलब बेहाल हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं लोगों के। बिल्कुल, गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है और भी हमारे इलाके लोग हैं। दादा, क्या कहोगे आप ग्वालियर की सड़कों के लिए? क्या कहें भैया, अब तो ये अमृत की जगह पर धूल खा रहे हैं। अब इंतजार यही है एक आध कोई सांस की बीमारी होगा, मर लेगा जब तक सड़कें बनेंगी। अमृत योजना के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो रोडें हैं वो कहीं ना कहीं बदहाल हैं। क्या कहोगे आप? रोडें अगर जो सही नहीं हुई तो आए दिन जहाँ बड़े बूढ़े और बच्चे तो चोटिल हो ही रहे हैं लगातार, और अगर यही हाल रहा तो शायद बच्चों का खेलना भी बंद हो जाएगा, निकलना भी बंद हो जाएगा। क्या कहोगे आप यहाँ की रोडों के लिए? क्या कहें, देखते रहे आप खुद ही कितना परेशानी होना पड़ रहा है। बिल्कुल, कुछ लोग तो कुछ कहने से ही भी कतरा रहे हैं। क्या करें, लोग परेशान हैं। काफ़ी समय बता रहे हैं कि 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, एक विधानसभा भी निपट गई है, इसके साथ ही पार्षदी चुनाव भी निपट गए, लेकिन अभी तक ग्वालियर की जो रोडें हैं वो कहीं ना कहीं बहाल हैं, बदहाल हैं और लोग परेशान हैं। ग्वालियर से IND 24 के लिए अनिल राजपूत। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।